लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते, इसलिए नाम रखा अमृतसर। अमृत का तालाब, भावना देखिए, उस भावना से क्या करते हैं और फिर उसको अमृत समझते हैं। वह अमृत का तालाब है। गुरु नानक ने भी बाप की महिमा की, खुद कहते हैं एक ओंकार सतनाम। वह सदैव सच बोलने वाला है। सत्यनारायण की कथा है ना, मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आए। अमर कथा, तीजरी की कथा ना, एक सत्य के नाम पर सत्यनारायण की कथा सुनते रहे, क्या सत्य बने, सत्यता का बल आया आत्माओं में। इसलिए बाबा ने कहा, फिर कहते शंकर ने पार्वती को भी कथा सुनाई। वे तो सूक्ष्म वतन में रहने वाले, वहां फिर कथा कौन सी सुनाई। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं कि वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाए, अमर लोक में ले जाने मैं आया हूँ। मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूँ। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो उनको अमर कथा सुनाएंगे। सूक्ष्म वतन में वो भी, जो कि सूक्ष्म शरीर ही होगा ना, तो बाबा के सूक्ष्म शरीर से इंसान क्या पाप करेगा। शास्त्रों में अनेक कथाएं लिख दी हैं सत्यनारायण की। बाबा कहते हैं सत्यनारायण की सच्ची कथा तो है नहीं। तुमने कितनी सत्यनारायण की कथाएं सुनी होंगी, कितनी सुनी। फिर सत्यनारायण कोई बनते हैं क्या, और ही गिरते जाते हैं। अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। ये है अमरलोक में जाने के लिए सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा। तीजरी माना जिससे तीसरा नेत्र खुल जाता है। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप समझाते हैं तुम एक गुलगुल पूज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने। इसलिए गाया हुआ आप पे पूज्य, आप पे पुजारी। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। ये पतित दुनिया है। सत्य में पूज्य पावन मनुष्य, इस समय पुजारी पतित मनुष्य हैं। साधु संत गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। ये अक्षर तो राइट है कि जो पतित पावन है वो एक परमात्मा है। आत्माओं आत्मा सीता है और आत्मा सीताओं का राम भी एक शिव है। तो बाबा कहते हैं सब सीताएं ब्राइड्स हैं। कहते हैं हे राम आकर हमको पावन बनाओ। सब भक्तियां पुकारती रहती हैं, आत्मा पुकारती हे राम। गांधी जी भी गीता सुनाकर पूरी करते थे तो कहते थे हे पतित पावन सीताराम। अभी तुम जानते हो गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई है। बाबा कहते हैं ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। गीता का भगवान शिव है ना कि श्री कृष्ण है। पहले तो पूछो गीता का भगवान किसको कहा जाता है। भगवान निराकार को कहेंगे, वह साकार को। कृष्ण तो साकार है। शिव है निराकार, वह सिर्फ स्तन का लोम लेते हैं, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। बाबा कहते मैं कभी भी न मेरा कोई मम्मी है न मेरा पापा है, मैं ही सबका मम्मी पापा है। बाबा कहते हैं बाप की महिमा है पति पावन, सबका सदगति दाता, सबका लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। अच्छा सुख कहाँ होता है। हाँ बाबा कहते यहाँ नहीं हो सकता। कितना भी सुंदर घर बनाओ, कितना भी सुंदर चीजें खरीद लो, लेकिन यहाँ सुख
नहीं हो सकता। सुख मिलेगा दूसरे जन्म में। जब पुरानी दुनिया खत्म हो, ईश्वर की स्थापना हो जाएगी। अच्छा, लिबरेट किससे करते हैं बाबा? लिबरेट किससे करते हैं? रावण के दुखों से। ये तो है ही दुख धाम ना। बाप कहते अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं। ये शरीर तो यहाँ ही खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं। पहले साजन, फिर सजनी भी जाती है। साजन जाएंगे तो इसलिए साजन आया है, सभी आत्मा रूपी सजनी को सजा रहे हैं। पहले तो उसको सुंदर बना रहे हैं ना। बाबा कहती वह है अविनाशी सलोना साजन। कैसा साजन है? सलोना। कितना सुंदर है सब आत्माओं का साजन। बाप के रूप में देखो तो बाप भी कितना सुंदर है, और माँ के रूप में देखो तो ना, तो जो सुंदर है उसने हमें भी तो सुंदर बनाया ना। अब अपना देव स्वरूप देखो। जब हम इस दुनिया में आए तो अपने ना उस स्वरूप को देखो। आत्मा जब आई उस स्वरूप में तो कितनी सुंदर थी। धीरे धीरे उसको भूले, खुद को भूले तो बन क्या गए। इसीलिए बाबा ने कहा देखो, सबको दुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए घर ले जाता हूँ। शादी कर जब आते हैं तो पहले घोट मन पति, पिछाड़ी में पत्नी रहती है ब्राइड, फिर बारात होती है। कैसे जाता है ना वो बारात। तो बाबा ऐसे मिसाल दे रहे हैं। तो सबसे पहले कौन चलेगा? साजन। फिर चलेगी साथ में सजनी। जो अच्छे से पुरुषार्थ नहीं करेंगे वो क्या होंगे? बाराती। तो आप सब कहाँ हो? हाँ जी, खुद ही नंबर फिक्स करना है ना अपना। खुद ही सेटिंग करो अपनी। कहाँ हूँ मैं? बराती तो नहीं है ना कोई। जो मर्जी खाए पिए, बराती को कौन देखता है? नहीं, सिर्फ कहने में कह देते हैं बराती की खातरी होनी चाहिए। क्या खातरी होती है? कहाँ सोया, कहाँ खाया। ऐसे ही बाबा ने कहा क्या बन के जाना है सभी को। और जो नहीं बोल रहे इसमें है। हाँ जी, हाँ जी, सजनी के साथ जाना है, साजन के साथ नहीं जाना। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा, कहती है बारात होती है ना, तुम्हारी माला भी ऐसे ही है। ऊपर में शिव बाबा फूल, फिर उसे नमस्कार करेंगे। भक्ति में होता है ना ये। फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर 2 मन के होते हैं फूल के साथ, फिर उनको भी नमस्कार करेंगे। तो बाबा ने कहा फिर हो तुम, बाबा कहते हो माला तुम, जो बाबा के मददगार बनते। फूल शिव बाबा की यहाँ से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बनी है। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते, लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते। इन्होंने मेहनत की तब पूजे जाते हैं। कोई को पता ही नहीं माला क्या चीज है, सिर्फ जपते रहते हैं। कितने लोग तो उसे क्या कहते हैं, राम राम जपना पराया माल अपना ना। तो यही होता है भक्ति में। तो बैठे तो पराये देश में है, पराई चीजों कोई जबरदस्ती क्या कह रहे हैं ना। और बाबा ने क्या कहा, ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। 16,108 की भी माला होती, बड़े बड़े मंदिरों में रखी होती है। फिर कोई कहाँ से खींचेंगे। अब 16,108 की माला तो बहुत लंबी है, कैसे हाथ में उठाएंगे। इसलिए उसको खींचते रहते हैं। हाँ, इसलिए बाबा कहते, बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे। क्योंकि फूल एक ही बाप है ना, फूल को ही राम राम कहते हैं। सारे मन के जब लास्ट में हाथ में फूल लगता है ना तो उसको हाँ
नमस्कार करते हैं, फिर सारी माला पर माथा ही टेकते रहते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं है। पादरी भी हाथ में माला ले फेरते रहते हैं। पूछो किसकी माला फेरते हैं, उनको भी पता नहीं है। बाबा कहते हैं कह देंगे क्राइस्ट की याद में फेरते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि क्राइस्ट की खुद आत्मा कहाँ है। अभी तो बाबा ने बताया किसकी, गुरु नानक की। तो बाबा कहते क्राइस्ट की आत्मा खुद कहाँ है, कहाँ है? हाँ, अभी तो वो भी इस दुनिया में ही है। तो जब देव घराने की आत्मा यहाँ बैठी है तो वो भी तो यहाँ बैठी है। यहाँ नहीं होंगी पर है तो इस सृष्टि पर। तो बाबा ने कहा तुम तो जानते हो क्राइस्ट की आत्मा अब तमो प्रधान है। तुम भी तमो प्रधान बैगर थे ना, अब बैगर टू प्रिंस बनते हो। भारत प्रिंस था, अभी बैगर है, फिर प्रिंस बनते हो। बनाने वाला है बाप। तुम मनुष्य से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस कॉलेज भी था जहाँ प्रिंसेस जाकर पढ़ते थे। तुम तो यहाँ आकर पढ़कर 21 जन्म के लिए स्वर्ग में प्रिंसेस बनते हो। तो यहाँ तो हर बच्चा ही प्रिंसेस बनने आया है। बाबा कहते वहाँ तो सिर्फ जो प्रिंस थे वही पढ़ते थे, और यहाँ तो सबको हक है। बाबा कहते हैं ये श्री कृष्ण प्रिंस है ना, उनकी 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। मनुष्य क्या जाने इन बातों को। ये बातें सिर्फ तुम जानते हो। भगवान वाज वे सबका फादर है। तुम गॉड फादर से सुनते हो। जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उसे कहा ही जाता है सचखंड। ये है झूठ खंड। सचखंड तो बाप स्थापन करेंगे, झूठ खंड रावण स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं तुम जानते हो झूठ खंड, ये सारी सृष्टि क्या है, झूठ खंड है। रावण का रूप बनाते हैं ना, अर्थ कुछ नहीं समझते। किसको पता ही नहीं कि आखिरी में भी रावण कौन है। कौन है रावण? रावण कहाँ है रावण? हाँ जी, घर में। तो घर से निकल के आयो रावण को छोड़ के। घर में जाओगे फिर क्या करेगा रावण? अब राम को बिठा लो घर में। सब कौन है? हाँ जी, जहाँ राम होगा वहाँ आपको आराम मिलेगा, और दूसरा जहाँ राम होगा वहाँ आपके घर में नियम मर्यादा होंगी, क्योंकि राम तो कहाँ रहेगा? हाँ जी, वहीं रहेगा ना जहाँ नियम मर्यादा होंगी। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम तो जानते हो रावण कौन है जिसको मारते हैं फिर जिंदा हो जाता है। बाबा कहते क्योंकि वो अपनी सोच का रावण है ना, वो मरता ही नहीं। जब तो मेरी सोच में वो खत्म नहीं होगा रावण, तो बाहर का रावण कैसे मरेगा? इसलिए बाबा भी कहते हैं अर्थ कुछ नहीं समझते, किसको भी पता नहीं कि आखिर में भी रावण कौन है। बाबा कहते वास्तव में 5 विकार स्त्री के 5 विकार पुरुष के हैं। इनको कहा जाता है रावण। उनको मारते हैं, रावण को मारकर फिर सोना लूटते हैं। उसी की द्वारिका कैसी दिखाई है, सोने की। तुम बच्चे जानते हो ये कांटों का जंगल है। बॉम्बे में बबुलनाथ का भी मंदिर है। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। सब एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते हैं। इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सत्य को कहेंगे गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। बाबा कहते वही फ्लावर्स कांटे बनते और फिर कांटों से फूल बनते हैं। अभी तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो, पा रहे हैं ना सभी। सबसे पहला विकार क्या है ब्राह्मणों का?
नींद। हाँ, जिसने नींद पे जीत पाली वो जगत जीत बन गया। किस किस ने पाई? हाथ उठाना। कभी कभी सोने वाले को भी लगता हम तो जाग ही रहे हैं। हाथ उठाओ जिसने जीत पाई नींद पे। बस 3-4 ने, और बाकी सारे हाथ उठाने वाले रात में भी नहीं सोते हैं। और रात में सो लेते हैं। बड़े शौक से हाथ उठा। हाँ ना, रात में तो सो लेते हैं लेकिन योग में नहीं सोएंगे, भगवान की मुरली में नहीं सोएंगे। वो तो नियम है, वो तो आपको शरीर को भी तो रेस्ट चाहिए ना। पर 24 घंटे ही लगे रहो वो भी ठीक नहीं है ना। दुनिया में क्या कहते हैं, ज्यादा खाना ज्यादा सोना हानिकारक होता है। इसीलिए खाना भी उतना ही है जितना शरीर को चाहिए, और सोना भी उतना ही चाहिए जितना इसको चाहिए। इसलिए देखो बाबा ने भी क्या कहा, ये है ही थोड़ा ही तो सोते हैं दीदी। हाँ जी। हाँ, ब्राह्मण तो कम ही सोते हैं ना। कितना सोते हैं? 2 घंटा कम ही सोते हैं। 4-5 घंटे ना। तो अच्छा है ना। योगी तो जितना कम सोएंगे, योगियों का ज्यादा समय कमाई में जाता है। 3:30 है ना? उठ ही जाती दीदी। इसलिए बाबा ने भी कहा, कहते हैं 5 विकारों पर जीत पानी है। इस रावण राज्य का विनाश तो होना ही है, आखिर बड़ी लड़ाई भी होगी, सच्चा सच्चा दशहरा भी तो होना है। जिस दिन ये जो 10 सर है ना, इनका हनन हो जाएगा ना, उस दिन क्या होगा? सच्चा दशहरा होगा। रावण राज्य ही खलास हो जाएंगे, फिर तुम लंका लूटेंगे। नहीं, रावण राज्य से फिर राम राज्य आ जाएगा। तुमको सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तो तुम रावण पर जीत प्राप्त कर स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते हैं, इसलिए इनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। भोला तो है ही है, पर भंडारी भी है। क्या करता है भंडारी? हाँ, सबके भंडारे भरपूर कर देता है। फिर बाबा कहते कणिकाएं आहिल्याएं खूब जाएं, सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। देखो बाबा कहते जो बिल्कुल वैश्य जैसी आत्माएं, अजमिल जैसी आत्माएं, और खूब जाए जिसका शरीर ही टेढ़ा बांगा हो, अहिल्याएं जो पत्थर बुद्धि होती हैं, ऐसी आत्माओं का भी मैं उद्धार करके उनको भी विश्व का मालिक बना देता हूँ। तो बाबा कहते तू कितना भोला है। आते भी हैं पति दुनिया पति शरीर में, बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं वह विष पीना छोड़ते ही नहीं है। बाप कहती है बच्चे अभी अंतिम जन्म पावन बनो, ये विकार तुमको आदि मध्य दुखी बनाते हैं। क्या तुम इस एक जन्म के लिए विष पीना नहीं छोड़ सकते हो? मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूँ। जब साकार में बाबा थे तो दादियाँ सुनाते थे कि एक बार एक कपल आया बाबा से मिलने। तो बाबा को कहा बाबा ये ज्ञान बहुत अच्छा है, ये ज्ञान सुनने से तो बहुत सुख मिलता है, पर मैं पवित्र नहीं रह सकता। तो वो ऐसे कह के फिर उसने थोड़ा सा बाहर निकल के आया, तो फिर देखा तो क्या देखा, जैसे बाबा में पवित्रता का इतनी कशिश, जैसे बाबा का जो एक पवित्रता का जो रूप था उसको बहुत खींच रहा है अपनी तरफ, और इतनी उसे खींच पड़ी। हाँ, और एकदम जाके बाबा के गले मिल गया, जैसे कि बाबा के बाहों में समा गया। और जिस पल वो बाबा के बाहों में समाया इतना उसे सुख मिला, आंतरिक सुख। और जब आँख खुली
तो एकदम अंदर से जैसे आंखों में आंसू ही आंसू बहने लगे और उसे ऐसे लगा कि बाप को मैंने क्या कह दिया। तो कहने लगा बाबा आज से ही हम दोनों पवित्र रहेंगे। प्रतिज्ञा की उसने और उस दिन के बाद तो बहुत यज्ञ का स्नेही बन गया। तो बाबा को कोई देखता था, अगर कुछ बाबा को ऐसा बोल भी देते थे ना तो तुरंत उन्हें रियलाइज भी हो जाता था और अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प कर लेते थे। तो ऐसे ही बाबा भी कहते बच्चे पवित्रता में तो बहुत ताकत है। पवित्रता का आकर्षण अपने आप में एक शक्ति का रूप होता है। तो जितने हमारे तन में हमारे विचारों में पवित्रता होती है तो हमारे आसपास का ऑरा भी बहुत पावरफुल हो जाता है। इसीलिए बाबा ने भी कहा कि तुम विष पीना छोड़ नहीं सकते हो, मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूँ, फिर तुम पवित्र नहीं बनते हो। विष बगैर सिगरेट शराब बगैर रह नहीं सकते हो। मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूँ बच्चे, इस एक जन्म के लिए पावन बनो तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना ये बाप का ही काम है। बाप आया हुआ है सारी दुनिया को दुखों से लिबरेट कर सुख धाम शांति धाम ले जाने। अभी सब धर्म विनाश हो जाएंगे, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ग्रंथ में भी है, परम पिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप है महाकाल, कालों का भी काल। वे काल तो एक दो को ले जाएंगे, मैं तो सभी आत्माओं को ले जाऊंगा। इसीलिए महाकाल कहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। बन गए सभी। चलो फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। क्या कहा है बाबा ने? पवित्र बनने के लिए बोला। तो कौन सा पाठ पक्का करना है सबको? बाबा के साथ हाँ जी पवित्र। चलिए तो आज मुरली का सार है, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग कर अमृत पीना और पिलाना है। पावन बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है। पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता बनना है। आज का वरदान है। ड्रामा की ढाल को सामने रख खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव।
बाबा ने कहा खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। इसके लिए ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लगाओ। किसको? यदि सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते, खुशी गायब हो नहीं सकती, क्योंकि ये ड्रामा कल्याणकारी है। इसलिए आप देखो हमारे जो मम्मा बाबा ने कौन सा पाठ पक्का था। इसलिए आप कल्याणकारी दृश्य में भी कल्याण समाया हुआ है, ऐसा समझ सदा खुश रहेंगे। आज का स्लोगन है पर चिंतन और प्रदर्शन की धूल से, पर चिंतन और प्रदर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। पर चिंतन और प्रदर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। तो सभी हीरे, हाँ, ये भी ध्यान देना है, क्योंकि जो चीजें अगर हमारे कानों में चली भी जाती है ना तो उनको हम भूल नहीं पाते हैं, अंदर से निकाल नहीं पाते हैं। तो इन चीजों से भी हमें बचना है। कभी कभी हम किसी के बारे में कुछ जानते भी नहीं है, कोई भी हमारे अंदर नेगेटिव डाल देता है तो हमारी भावनाएं उनके प्रति कैसी हो जाती हैं, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन हमारी सोच वैसी ही बन जाती है और सोच से हमें नुकसान होता है। इसलिए बाबा कहते हैं इन सब चीज़ों से बचे रहें। तो चलो बाबा को सभी भोग लगाएंगे। बहुत प्यार से अटेंशन से बैठेंगे सभी।
जगाए हमारी। ब्रह्मातन में शिव जी पधारे, सोए भान जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर आना वो सागर अपार, झपकी न पलके उस क्षण मिलन में, झपकी न पलके उस क्षण मिलन में। मन पंछी
ओ